हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं पिछले लगभग 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स, या यहाँ पर 9 महीने के करंट अफेयर्स भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी क्लास आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और हाल ही में आपके कई सारे एग्जाम्स भी भविष्य में आने वाले हैं। जो ये सीरीज जो हम चला रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी उन एग्जाम्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक क्वेश्चंस लिया है और उसके साथ में एक ही ऑप्शन लिया है, क्योंकि जब सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे ही बताने होते हैं, क्योंकि आपका तो अगर हम लाइव आएँ वहाँ पर पूछें आपसे तब तो आप उनके आंसर देंगे, या तो अगर हम ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो हमें एक आंसर देना होता है, तो हम एक ही ऑप्शन लेकर आते हैं, उसका केवल आंसर। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने म्यांमार में, ये म्यांमार लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा गलत हुआ है, म्यांमार में भूकंप प्रभावित लोगों की सहायता के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा उन्होंने चलाया था। ये उत्तर सही हो जाता है आपका, ऑपरेशन ब्रह्मा। ये याद रखेंगे क्योंकि अभी अभी जो म्यांमार में भूकंप आया था उनमें प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भारत ने कुछ सहायता दी थी और उसको ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए हरगिला सी संरक्षण अपनाया है। ये हरगिला सी संरक्षण मॉडल अपनाया है, यह किस राज्य में है? तो ये असम का मॉडल है। असम का मॉडल है, ऑप्शन ए सही हो जाता है, असम। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, 2025 की योग दिवस की थीम क्या थी? 2025 में जो योग दिवस मनाया गया है 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। तो 21 जून को योग दिवस मनाया गया है, 21 जून 2025 को। और इसमें योग दिवस की थीम रखी गई है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये थीम रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला एक पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन बना है? तो वो हंगरी बना है। हंगरी की आप राजधानी को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको याद हो तो। भारत को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को किस देश ने अर्पित किया? तो भारत को 26/11 मुंबई आतंकी हमला हुआ था जिस पर ताज होटल पर हमला किया गया था, तो उसका एक आरोपी था तहव्वुर राणा, और उसको किस देश ने भारत को सौंप दिया है, कहा है कि ये अपना आरोपी अपने यहाँ लो और इसको सजा दो। तो भारत को दिया है यूएसए ने, अमेरिका ने उसको सौंप दिया है कि तुम अपना आरोपी को अपने खुद से सजा दो। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने की कितनी समय सीमा निर्धारित की गई है? तो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट और तमिलनाडु का एक मामला आया था, उसी में कोई भी विधेयक हो, ये विधायक लिखा है यहाँ पर विधेयक होना चाहिए था। ठीक है, तो कोई भी विधेयक हो उस पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने की सीमा, यानी कि पहले था पॉकेट वीटो का पावर का यूज कर करके राष्ट्रपति बहुत दिनों तक कोई भी विधेयक को अपने पास रख लेता था। कोई अगर विधानसभा से या विधान परिषद से कोई ऐसा विधेयक आए तो उसको उसको जो है राष्ट्रपति के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं थी, और वो उसको अपने पॉकेट वीटो का पावर का यूज करके अपने पास रख लेता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समय सीमा निर्धारित कर दी है कि अधिकतम वह 3 महीने तक ही अपने पास रख सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रख्यात अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का निधन कहाँ पर हो गया है? तो इनका निधन हो गया है यूके में। यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं है, यूके का मतलब है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, 2008 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है जी, जो कि भारत का तीसरा बहुत ही सम्मान का पद होता है। अगला क्वेश्चन है, 23वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश माहेश्वरी 23वें वित्त आयोग के हेड बने हैं ये। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे ऊंची और ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया है और चेनाब नदी पर ये बना हुआ है, और ये लगभग मुझे याद है 1583 मीटर ऊंचा है। 1583 मीटर ये ऊंचा है, जो मुझे याद आ रहा है, शायद इतना ही है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, 24 अप्रैल 2025 को पीएम ने पंचायती राज दिवस समारोह को कहाँ पर संबोधित किया? तो 24 अप्रैल 2025 की बात है, प्रधानमंत्री ने पंचायती राज दिवस समारोह कहाँ पर संबोधित किया था? तो उस समय 24 अप्रैल को उस समय बिहार में थे, तो मधुबनी बिहार से ही पंचायती राज दिवस समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, 2025-26 में बीसी का मतलब है विधान चंद्र रॉय,
ठीक है। विधान चंद्र रॉय फुटबॉल ट्रॉफी कितने जीती है, तो ये मणिपुर ने जीती है। ठीक है जी, मणिपुर हो जाता है और इसका उप विजेता जो है वो पश्चिम बंगाल रहता है, यानी कि पश्चिम बंगाल को हरा करके मणिपुर ने BC रॉय फुटबॉल ट्रॉफी जीती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का 107वां नेशनल पार्क कौन बना है, तो 107वां नेशनल पार्क सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो कि उड़ीसा में है, ये बना है अब की बार। अगला क्वेश्चन है, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना है, तो अभी भी भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है माधव टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिवंगत कस्तूरी रंगन का संबंध किससे था, तो ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे जिनका निधन हुआ है अभी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 का जो इस बार दिया गया है वो किसको मिला है, तो ये कुमार मंगलम बिरला जी को मिला है। ठीक है जी, कुमार मंगलम बिरला। अगला क्वेश्चन है, मोदी ने पहले वेब शिखर सम्मेलन 2025 का शुभारंभ कहाँ पर किया, तो इसका शुभारंभ मुंबई में किया। मुंबई सही जवाब हो जाता है इसका। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में कवच 4.0 तकनीक क्या है, तो ये स्वचालित ब्रेक प्रणाली है, यानी कि ये जैसे रेल में लगती है स्वचालित ब्रेक प्रणाली, एक रेल यहाँ से और एक रेल यहाँ से, एक ही पटरी पर दोनों रेलें चलेंगी तो 1 किलोमीटर जैसे ही दूरी बचेगी तो इधर दोनों में ब्रेक लग जाएंगी। ठीक है, तो ये तकनीक लगाई गई है मथुरा से कोटा रेलखंड पर। ठीक है, रेल दुर्घटना रोकना तकनीक इसको कहा जाता है और रेडियो प्रेजेंट आइडेंटिफिकेशन इसमें मॉडल लगाया गया है। 1 किलोमीटर दूर से ही ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाता है, ये इसके स्पेसिफिकेशन है। अगला क्वेश्चन है, पीएम ने पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विंझाम का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो ये केरल में किया है। केरल इसका सही जवाब हो जाता है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, प्रक्कलन समिति के अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है, तो प्रक्कलन समिति के अध्यक्ष जो 2025 में अभी भी बने हैं ये संजय अग्रवाल बने हैं। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो है इसकी प्रक्कलन समिति के अध्यक्ष अगर बात करें तो मुकेश चौधरी बने हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। और संसद में प्रक्कलन समिति के हेड कौन बने हैं, तो संजय जायसवाल बने हैं और इनका कार्यकाल 25 से 27 तक रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो प्रेस स्वतंत्रता में 151वां स्थान मिला है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोका गया, यह बांध किस नदी पर था, तो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उसी में एक और पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोका गया था और बगलिहार बांध का। ठीक है, तो बगलिहार बांध किस नदी पर है, तो चेनाब नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर प्रारंभ किया गया, तो ये कांडला गुजरात में प्रारंभ किया गया, इसको याद रखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन कहाँ पर किया है, और यूथ गेम्स का उद्घाटन किया है और यह कौन से नंबर के गेम्स हैं, तो 7वें नंबर के गेम्स हैं और इसका भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के भी बताएंगे कहाँ पर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार भारत के तट रेखा की संशोधित लंबाई कितनी है, तो संशोधित लंबाई 11,098.18 किलोमीटर बनती है और इससे पिछली जो है वो 7516.6 किलोमीटर थी, जो कि पिछली बार से 48% इस बार अधिक आई है। ठीक है जी, 11,000। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ढांचों पर हवाई हमला किया, यह ऑपरेशन किसके तहत हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत इसको 9 आतंकी ढांचों पर हमला किया गया था पाकिस्तान और पीओके में, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पर किया गया था। हाल ही में पोप नियुक्त होने वाले रॉबर्ट प्रीवोस्ट का संबंध किस देश से है, तो यूएसए से। यूएसए के पोप नियुक्त हुए हैं रॉबर्ट प्रीवोस्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा SRY जीन परीक्षण का संबंध किससे है, तो इसका लिंग निर्धारण से है। इसमें लार या रक्त यूज किया जाता है और उससे जांच की जाती है कि उसमें वाई जीन्स का पता लगाया जाता है कि किसमें वाई जीन्स है, और इसको एथलीट्स में भी यूज किया जाता है, एथलीट्स परीक्षण में भी, मतलब जो एथलीट होते हैं उनमें भी ये परीक्षण किया जाता है मुख्यतया। तो ये SRY जीन परीक्षण किससे संबंधित है, तो ये लिंग निर्धारण से संबंधित है। वाई जीन का पता लगाया जाता है क्योंकि वाई से ही लड़का पैदा होता है और एक्स से ही लड़की पैदा होती है, तो ये पता लगाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, चर्चा में भारत का सबसे बड़ा शराब चू टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसको भी आप याद रखें कि नया नया बना है। चर्चा में दोहा चर्चा में है, चर्चा में ये बात छोड़ो, दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक भाला फेंक करके रजत पदक जीता था? तो 90.23 मीटर भाला फेंक करके रजत पदक जीता। अगला क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का उद्घाटन कहाँ पर आयोजन किया गया इनका? तो इनका आयोजन मणिपुर में किया गया और इसमें सबसे ज़्यादा पदक की बात करें तो महाराष्ट्र को मिले, जो कि सेकंड नंबर पर है। यहाँ पर देखिए गोल्ड के 5 मिले हैं, सिल्वर के 5 मिले हैं और ब्रॉन्ज के 10 मेडल इसने महाराष्ट्र ने जीते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र ने, तो ये टॉप पर रहा है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश यहाँ पर 15 नंबर पर है और इसको मिले हैं कुल 9 पदक, एक गोल्ड का, एक सिल्वर का और 7 मिले हैं ब्रॉन्ज के। ठीक है, तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश के 9 टोटल जो है इसके पदक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुल्चे स्कोप ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ पर हुआ? तो रूस में हुआ और रूस में हुआ ये कुल्चे स्कोप ज्वालामुखी में विस्फोट अभी भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 2025 के बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये बानू मुश्ताक थी, ये बानू मुश्ताक थी, इनको सम्मानित किया गया। हाँ, ये बानू मुश्ताक थी। ठीक है जी, बानू मुश्ताक थी और हार्ट लैम्प इनकी पुस्तक थी हार्ट लैम्प। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये मिजोरम बना है और कार्यात्मक साक्षरता का मतलब है पूरी तरीके से जो सरकारी कामकाज होते हैं इनमें साक्षरता हासिल करने वाले राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, इच्छा मृत्यु की मंजूरी देने वाला भारत का पहला भारत का नहीं है, ये लैटिन अमेरिका देश बना है उरुग्वे। और पूरी दुनिया का अगर बात करें तो वर्ल्ड का पहला नीदरलैंड था जिसने इच्छा मृत्यु, जिसे यूथेनेशिया कहा जाता है, यूथेनेशिया को मंजूरी दी थी। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की गिफ्ट सिटी को ग्लोबल फाइनेंस सेंटर इंडेक्स, ये ग्लोबल फाइनेंस सेंटर इंडेक्स का जो रैंकिंग है इसमें भारत की गिफ्ट सिटी को इसमें कौन सा स्थान मिला है? तो गिफ्ट सिटी की अगर हम बात करें तो गिफ्ट का मतलब होता है गुजरात इंटरनेशनल फिनेंस टेक्नोलॉजी सिटी। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें कि गिफ्ट सिटी को कौन सा अवार्ड मिला है, कौन सा स्थान मिला है, तो ये 43वां स्थान मिला है और न्यूयॉर्क इसमें पहले स्थान पर है, मुंबई 46 स्थान पर, दिल्ली इसमें 54 नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर आयोजित होंगे? तो ये राजस्थान में आयोजित होंगे, आपको याद रखना है। और राष्ट्रमंडल 2030 जो है, राष्ट्रमंडल खेल जो 2030 में होने वाले हैं ये अहमदाबाद में होंगे और ये 24 नंबर के होंगे। ठीक है, 24 नंबर के राष्ट्रमंडल खेल होंगे, गेम्स होंगे। अगला क्वेश्चन है, वाइटल स्टेटिक्स ऑफ इंडियन रिपोर्ट 2025 में जन्म के समय लैंगिक अनुपात सबसे कम कहाँ पर दर्ज किया गया? तो सबसे कम झारखंड में दर्ज किया गया और सबसे अधिकतम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 1085 है, जबकि झारखंड में 899 है। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 900 आता है, बिहार में 900 आता है। ठीक है जी, 900 आता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर सेना के तख्ता पलट के बाद, सेना का जो तख्ता पलट हुआ इसके बाद सेना के कर्नल माइकल रेडनेरिना ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो माइकल रेडनेरिना मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति बने हैं, माइकल रेडनेरिना। आपको बता दें कि अगर मेडागास्कर द्वीप कहाँ पर है तो विश्व का सबसे बड़ा ये द्वीप माना जाता है, ये विश्व का सबसे बड़ा है। ये अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट ये यहाँ पर देख रहे होंगे और यहाँ पर ये पड़ता है मेडागास्कर द्वीप। ठीक है, मेडागास्कर द्वीप यहीं पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो 11वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है ये आयोजित किया जाएगा चंडीगढ़ में, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कटी बिहू महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुए हैं? कटी बिहू महोत्सव 2025 के जो हुए हैं ये असम में आयोजित हुए हैं, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में फाओ की वैश्विक वन संसाधन रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान रहा, भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ये फाओ लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इसका मतलब है FA और O, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी वैश्विक वन संसाधन रिपोर्ट 2025 की जो आई है उसमें भारत कौन से स्थान पर रहा, मतलब भारत के पास कितने वन हैं, कौन से नंबर पर ये है? तो ये 9वें स्थान पर रहा भारत, इंडिया। अब पूरी की पूरी रिपोर्ट आप पढ़ लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है, भारत थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण कहाँ पर प्रारंभ होगा? तो भारत और थाईलैंड के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री जो है, इसका 14वां संस्करण आरंभ होगा मेघालय में। मेघालय पे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एशिया शंघाई शिखर सम्मेलन जो है 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये चाइना में किया जाएगा, चाइना में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की अदालत ने प्रधानमंत्री को नैतिकता उल्लंघन के आरोप में बर्खास्त कर दिया, उनके पद से हटा दिया गया? तो ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री थे, उनको नैतिक आचरण के आधार पर उनको गलत ठहराया गया और उनको हटा दिया गया प्रधानमंत्री के पद से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो नोएडा में ही अब टेम्पर्ड ग्लास बनने लगे हैं स्वदेशी, अपने देश के। बैडमिंटन विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये नई दिल्ली में होगी, इंडिया इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, बैडमिंटन विश्व कप 2026। विपो सलाह बोर्ड की अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो विपो जो होता है बेसिक बौद्धिक संपदा संगठन जो होता है, इसकी सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष बनी है प्रतिभा सिंह, और ये जो है दिल्ली हाई कोर्ट की ये प्रतिभा सिंह दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में, वित्त मंत्रालय का जो व्यय विभाग होता है, इसमें महालेखा नियंत्रक बने हैं TCA कल्याणी बने हैं, इनको भी आप याद रखेंगे, अभी नियुक्ति इनकी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में GST परिषद की जो 56वीं बैठक हुई है, इसमें कौन सी दर को मंजूरी दी गई है? तो इसमें मंजूरी दी गई 5%, 5%, 5%, 18% और 28% को। ठीक है, 5%, 18% और 28% को मंजूरी दी गई। ठीक है, तो ये 5%, 18% और 28% यहाँ पर है, 28%। ठीक है, 28%, इसको याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने युद्ध कौशल अभ्यास 3.0 और अचूक प्रहार अभ्यास कहाँ पर किया? तो अचूक प्रहार अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में किया है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ पर प्रारंभ होगा? तो ये असम में प्रारंभ होगा, इसको आप याद रखेंगे। ध्यान देने वाली बात है, अभी भी बना हुआ है गिद्ध संरक्षण पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त भारत का राज्य कौन होगा? तो वो केरल होगा। और सबसे अधिक, अगर 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन था? तो यही था केरल। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ऐसे 26 और अपंजीकृत सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? तो नेपाल ने अभी इन सभी सोशल साइट्सों पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके कारण यहाँ पर दंगे भी हुए। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप 2025, एशिया कप हॉकी कप जो हुआ था 2025 का, अभी इसमें फाइनल में भारत ने किसे हराया? तो दक्षिण कोरिया को इसने हराया था और भारत जीता है इसको। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक कौन है? तो KJS ढिल्लन इनका नाम है, इन्होंने ही लिखा है ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम बाघ अभ्यारण्य देवरीगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, याद रखेंगे, अभी का बना है ये। वी राइज पहल किसने शुरू की है? तो ये नीति आयोग ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? ये 8 सितंबर को मनाया गया 2025 में। ठीक है, 2025 में 8 सितंबर को मनाया गया ये। अगला क्वेश्चन है, US ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता US ओपन 2025 का खिताब। और US ओपन, विंबलडन ओपन, अमेरिकन ओपन और इन सब के बारे में मैंने एक क्लास बाहर से अपलोड कर रखी है, उसको आप देख सकते हैं। कौन कौन से
एकदम डिटेल से जानकारी उसमें दी गई है। अगला क्वेश्चन है, विवाहित महिला व भाइयों के बीच प्रेम का त्यौहार निंगल चाकोबा का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये मणिपुर में हुआ है। अब ये मणिपुर आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के विरुद्ध जेन जी का हिंसक विरोध कहाँ पर हुआ? तो ये नेपाल में हुआ। अभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रतिबंध लगाया गया था, उसी के विरुद्ध जनरेशन जी के जो हिंसक लोग थे उन्होंने हिंसक विरोध किया और वो नेपाल में किया, राष्ट्रपति भवन पर खूब पथराव भी हुए। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये CP राधाकृष्णन बने हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय समान अवसर नीति तैयार करने के लिए कितने सदस्यीय समिति गठित की है? तो 6 सदस्यीय समिति बनी है अभी अभी। अगला क्वेश्चन है, भारत ब्राज़ील ने द्विपक्षीय व्यापार निवेश बढ़ाने के लिए कौन सा समझौता किया है? तो भारत मर्कोसुर व्यापार समझौता किया है। मर्कोसुर एक क्षेत्र है, आप मर्कोसुर को ऐसे नहीं देखेंगे, मर्कोसुर एक क्षेत्र है ब्राज़ील का। अगला क्वेश्चन है, हाँ मर्कोसुर क्षेत्र है, मर्कोसुर एक मार्केट है वहाँ की ब्राज़ील की, ठीक है। तो उसी क्षेत्र के नाम पर उसका मार्केट का नाम भी पड़ा था। तो मार्केट के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, उस क्षेत्र का नाम कोई नहीं जानता, इसलिए क्षेत्र भी है। और मर्कोसुर जो अगर पूछेंगे तो मर्कोसुर एक मार्केट है वहाँ की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में COP10 का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो COP10 का उपाध्यक्ष चुना गया है भारत को। और भारत आप याद रखेंगे COP10 का अभी भी जो है इसका जो है उपाध्यक्ष बना है। आसियान 2025 का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है, वहीं पर इसका आयोजन हुआ है आसियान 2025 का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स का 8वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स का 8वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ? गुवाहाटी, असम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN की वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 की रिपोर्ट में भारत की 3 धरोहरें भारी चिंता की अवस्था में है, कौन कौन सी हैं वे? तो पश्चिमी घाट, मानस राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। आपको बता दें कि ये जो IUCN की वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट होती है, इसमें ABC स्तर के कुछ जो है क्षेत्र पंजीकृत किए जाते हैं। जो A वाले होते हैं इनका मतलब होता है कि ये बिल्कुल स्वस्थ मस्त है। B वाले होते हैं तो थोड़ा सा चिंताग्रस्त होते हैं। लेकिन ये जो C वाले होते हैं, ये तनाव और चिंता भरे होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मरने की कगार पर होते हैं। तो इस सी वाले कैटेगरी में सी कैटेगरी में वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 की रिपोर्ट में सी कैटेगरी में 3 ये भारत के क्षेत्र आए हैं, 3 धरोहरें आई हैं जो कि भारी चिंता की स्थिति में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN की स्पाइसीज सर्वाइवल कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये विवेक मेनन को चुना गया है, विवेक मेनन को। अगला क्वेश्चन है, FAO द्वारा किए गए वैश्विक वन संसाधन आकलन के अनुसार भारत कौन से नंबर पर है? तो भारत 9वें नंबर पर है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके द्वारा वैश्विक वन संसाधन आकलन किया गया है और उसके अनुसार भारत कौन से नंबर पर है? तो 9वें नंबर पर है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने C2S स्केल प्रणाली विकसित की है जो किन रोगों की पहचान करने में सक्षम होगा? तो आपको बता दें कि C2S का मतलब होता है सेल टू सेंटेंस स्केल। ठीक है, सेल टू सेंटेंस स्केल जो होती है, इसने गूगल ने विकसित की है इसको, और ये जो है कैंसर की जो है पहचान करता है, कैंसर की। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किसे CGM 137 प्रदूषण के प्रभाव को नष्ट करने के लिए प्रशियन ब्लू कैप्सूल की आपूर्ति की है? तो इंडोनेशिया को उसने प्रशियन ब्लू कैप्सूल की आपूर्ति की है या दिया है उसको, क्योंकि CGM 137 प्रदूषण के प्रभाव को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, प्रशियन ब्लू कैप्सूल का। तो इसको दिया गया है इंडोनेशिया को। हाल ही में INS सह्याद्री ने JMAX के समुद्री और बंदरगाह चरण में भाग लिया है। यह किन देशों के बीच में होता है? तो INS सह्याद्री ने भाग लिया है JMAX 25 की बात करें अगर, तो ये भारत और जापान के बीच में होने वाला एक समुद्री और बंदरगाह एक जो है अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है। तो इसमें INS सह्याद्री ने भी अब की बार भाग लिया है। तो ये किन देशों के बीच में होता है? तो ये भारत और जापान के बीच में होता है हर वर्ष। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए
नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया है छत्तीसगढ़ को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगभग 97% अस्पताल ऐसे हैं जो कि पंजीकृत हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दवा देने के लिए। ठीक है, तो 97% ऐसे अस्पताल हैं। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा इसको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में, राज्य के रूप में इसको सम्मानित किया गया है छत्तीसगढ़ को। चलिए समाप्त करते हैं क्लास को यहीं पर, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें।